Hello and welcome to KKCA, the destination where success begins. So today we are here with another question bank video. So basically ये वीडियो जो है इसमें हमने हमारे इस बार के TY BCom सेमेस्टर 5th के फॉर सेशन 2023 दिसंबर 2023 के सब्जेक्ट बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस इन इंडिया 1, दैट इज़ योर कोड नंबर ऑफ योर सब्जेक्ट इज़ 356B. इसको हम बैंकिंग थ्री बोलते हैं. ठीक है, सो हम आज आपके लिए बैंकिंग थ्री के सेशन दिसंबर 2023 के जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, ठीक है, उसके लिए हम क्या लेके आए, क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं. इस क्वेश्चन बैंक में हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे, प्लस कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो भी हमने जो है इस वीडियो में एक्सप्लेन किए. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड. सो विल मूव फॉरवर्ड. सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पेपर पैटर्न क्या है. ठीक है, सो ओके, एज यू नो आपका जो बैंकिंग 3 एंड बैंकिंग 2 का पेपर है उसका वो जो पेपर है वो 50 मार्क्स का होगा एंड टोटल टाइम जो आपको दिया जाएगा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए दैट विल बी 2.5 आवर्स. क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा दैट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, ये ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन होंगे. इनमें से कोई भी 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं. या तो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, या फिर ट्रू और फॉल्स, या फिर मैच द फॉलोइंग. और फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे सिलेक्ट एनी वन करेक्ट ऑप्शन वाला भी हो सकता है. मोस्ट चांसेस होते हैं मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स के. ठीक है, ईच आपके 5 एंड 5 जो है वो 5 + 5 होगा. सो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी टोटल मार्किंग होगी 10 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा दैट विल बी ऑफ शॉर्ट नोट्स. इसमें आपको शॉर्ट नोट्स में से 4 to 5 शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कंपल्सरीली 2 नोट्स जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे फॉर 10 मार्क्स. फर्दर मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसमें उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. क्वेश्चन नंबर 3 टोटल 15 मार्क्स का है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. उस पे जो फर्स्ट ए जो होगा वो चैप्टर 1 का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा. सेकंड जो होगा दैट मीन्स बी वो चैप्टर 2 का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा. ये 8 मार्क्स के लिए होगा और ये 7 मार्क्स के लिए होगा. देन क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर 3 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर 4 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा. ठीक है, एंड सेम अगेन 8 मार्क्स एंड 7 मार्क्स. ठीक है, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं कर सकते हो. ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. ओके, एंड यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ योर चैप्टर्स बिकॉज इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपके कंपल्सरी है, कोई चॉइस नहीं है. जैसे कि आपके बाकी के जो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके पास चॉइस है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है. सो यहाँ पे आपका जो ये पूरा पेपर पैटर्न है इसमें यही मेन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका पेपर जो है वो 2.5 आवर्स का है फॉर 50 मार्क्स है. आपका ये स्कोरिंग जो सब्जेक्ट आप कह सकते हो, एंड जो आपके आंसर्स की लेंथ है वो भी शॉर्ट रहेगी. बाकी जैसे कि आपके इकोनॉमिक्स में आपको 15 मार्क्स के लिए आंसर अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे आपको उसके हाफ नंबर दैट मीन्स 8 to और 7 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. ठीक है, सो यू हैव टू प्रिपेयर द कंटेंट लाइकवाइज. आपको कंटेंट भी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा. मूविंग ऑन टू इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, इसमें चैप्टर वाइज जो है मैंने यहाँ पे आपके कौन कौन से क्वेश्चंस लास्ट ईयर जो है वो आए हुए हैं एंड जो कि चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस के जो इस ईयर आ सकते हैं उनकी एक प्रॉपर यहाँ पे एक जो है लिस्ट प्रिपेयर है. सो यू कैन रेफर टू दीज क्वेश्चंस फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर बैंकिंग 3 सेमेस्टर 5th एग्जामिनेशन. ओके, फर्स्ट चैप्टर में से आपका आ सकता है एक्सप्लेन दी पावर्स एट RBI अकॉर्डिंग टू BR एक्ट 1949. नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020. ठीक है, ये जो हमारा थर्ड दैट इज अमेंडमेंट बिल वाला है, इसमें आपके कोऑपरेटिव एंड जनरल बैंक से रिलेटेड जो है अलग अलग अमेंडमेंट बिल के जो एक्सप्लेनेशन है वो दी हुई है. नेक्स्ट, सेकेंड चैप्टर में से आपका आ सकता है डिफाइन चेक, एक्सप्लेन टाइप ऑफ चेक. ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार अपीयर हो चुका है आपके लास्ट एग्जामिनेशंस में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपका शॉर्ट नोट में भी आ सकता है. अगर ये बहुत बार लॉन्ग आंसर टाइप में आ गया है तो मे बी ये इस बार शॉर्ट नोट में आ जाए. नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ चेक एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज. एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड कंटेंट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आप बहुत सारा कंटेंट जो है वो प्रिपेयर भी कर सकते हो एंड अटेम्प्ट भी कर सकते हो.
नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है एक्सप्लेन फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये आपके थर्ड चैप्टर में से, आईबीसी के चैप्टर में से. देन डिस्कस अबाउट लिक्विडेशन प्रोसेस विद पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर. Then there is explain the offence and penalty under IBC 2016. Then explain any three provisions in Banking Regulation Act 1949. ये जो है ये आपके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है. Then there is explain the objectives and importance of IBC 2016. Then ये जो था ये आपका थर्ड चैप्टर में से था क्वेश्चन. देन उसके बाद एक्सप्लेन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन, जो आपका लास्ट चैप्टर है बैंकिंग ओम्बुड्समैन वाला, ये बहुत इजी चैप्टर है. पर्टिकुलरली बैंकिंग 3 में आपका जो सेकंड और फोर्थ चैप्टर है वो बहुत इजी है. तो जितने अच्छे से आप ये दोनों चैप्टर प्रिपेयर करोगे आपके वहीं पे 15 मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू. ये 2 इजी चैप्टर है और 2 जो है वो थोड़े ज़्यादा नहीं बट अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ज़्यादा सेक्शंस बताए गए हैं. सो ट्राई टू फोकस मोर ऑन प्रिपेयरिंग 2 चैप्टर्स, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ चैप्टर आप बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर कर सकते हो. देन आप फर्स्ट और थर्ड चैप्टर में अ लिटिल बिट लीनियंट यू कैन गो विद दैट. ओके, देन देन उसके बाद है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन एक्ट. देन व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग कंप्लेंट टू फाइल अंडर बैंकिंग ओम्बुड्समैन एक्ट. ठीक है, नेक्स्ट वील सी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट क्वेश्चन. शॉर्ट नोट में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि पहले अपीयर हो चुके हैं, आपके क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, एंड कौन कौन से आने के चांसेस हैं. लिक्विडेशन, ओके, देन देयर इज डिसऑनर ऑफ चेक, दिस बिलोंग्स टू सेकेंड चैप्टर. ओम्बुड्समैन स्कीम फोर्थ चैप्टर. ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016, दैट इज फ्रॉम योर थर्ड चैप्टर. प्रॉमिसरी नोट, दैट इज़ फ्रॉम योर सेकेंड चैप्टर. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर है वो बहुत इजी है. उसमें आपके टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन है, प्रोटेस्टिंग एंड नोटिंग एक्सप्लेन है, विच इज़ अ वेरी इजी चैप्टर टू अटेम्प्ट. नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बुड्समैन, दिस इज फ्रॉम योर फोर्थ चैप्टर. मोड्स ऑफ नेगोशिएशन, देन प्रोविजंस अंडर BR एक्ट रिगार्डिंग द अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में है. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, ये आपके सेकेंड चैप्टर में है. एंड टॉपिक्स हैं ये आपके सेकेंड चैप्टर के. आगे हम देखते हैं पार्टीज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. व्हाट इज IBC. IBC के बारे में आपको इन जनरल भी पता होना चाहिए, बिकॉज आपको एक शॉर्ट नोट IBC में से आएगा ही एंड एक लॉन्ग आंसर भी आएगा. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट आपको IBC का इंट्रोडक्शन तो लिखना ही पड़ेगा. सो IBC के बारे में इन जनरल भी आपको 2 to 3 लाइन्स में एक इंट्रोडक्शन या फिर एक मीनिंग और डेफिनेशन जो है वो पता होना चाहिए. देन देयर इज हु इज़ अ बैंकिंग ओम्बुड्समैन. ओके, सो यहाँ पे आपके जो थे हमने इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस भी देख लिए और शॉर्ट नोट क्वेश्चंस भी देख लिए. फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स, आप अपनी बुक के पीछे दिए हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं लास्ट 2 years के जो भी क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं आपके, आप उनको भी रेफर कर सकते हो देखने के लिए कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं. ठीक है, एंड फॉर योर प्रिपरेशन और फॉर योर यू कैन से कंटेंट कैसे आपको प्रिपेयर करना है और लिखना है. लॉन्ग आंसर के लिए आप एक फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो जिसमें आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन के साथ. देन आप एक डेफिनेशन लिख सकते हो जो भी आंसर में पर्टिकुलर पॉइंट पूछा गया उससे रिलेटेड. देन डायरेक्टली गो टू मीनिंग, एंड इफ देयर इज समथिंग जिसको आप एक डायग्रामेटिक वे में या फिर एक बाइफर्गेशन वे में कि कुछ डिवाइड करके कुछ बॉक्स क्रिएट करके आप अगर कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हो आपके पॉइंट को, आप वो भी कर सकते हो. मीनिंग के पार्ट में आप वो लिख सकते हो. एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन. अगर आप कंक्लूजन लिखते हो किसी भी आंसर के एंड में, सो दैट शोज टू एग्जामिनर कि आपने पूरे आंसर को इन दी एंड कंक्लूड किया है. ठीक है, एंड दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू. एग्जामिनर के पास कहीं पे भी मार्क्स कट करने के लिए कोई वे आउट नहीं रह जाता है. सो इट इज़ बेटर कि आप उस फॉर्मेट को फॉलो करो. एंड सिमिलर फॉर्मेट यू कैन फॉलो इन योर शॉर्ट आंसर ऑल्सो. वहाँ पे आप डेफिनेशन का जो पॉइंट है वो स्किप कर सकते हो या फिर आप इंट्रोडक्शन का पॉइंट स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट मीनिंग से स्टार्ट कर सकते हो एंड राइट डाउन द कंक्लूजन. एज द टाइम इज़ अवेलेबल विद यू, जैसा आपके पास टाइम है आप उसके हिसाब से जो है आपके आंसर्स अटेम्प्ट कर सकते हो. ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. ओके, and this is all from our side. We hope you will do best in your exams. Okay, so all the best for your exams. Thank you.